Hello students, how are you? Welcome to the online classes by CR International School. Myself सुमित ठक्कर। बेटा हम लोगों ने लास्ट जो लेक्चर लिया था, जो स्कूल के अंदर लास्ट लेक्चर हमारा था, ठीक है, यहाँ पे बोल सकते हैं, जो हमने वीडियो डिस्कस की थी, उसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई कॉइल है, सर्कुलर कॉइल। वो सर्कुलर कॉइल खुद किसकी तरह बिहेव करती है? डाइपोल की तरह बिहेव करती है ना। हम लोगों ने वो डिस्कस किया था। जो आज का हमारा आर्टिकल है वो है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, किसके अराउंड रिवॉल्व करता है? इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है। उस इलेक्ट्रॉन के जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, सॉरी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। और उसी का नाम हमने रखा है क्या? बोर मैग्नेट्रॉन। उसी को बोलते हैं क्या? बोर मैग्नेट्रॉन। ये वाला आर्टिकल है। देखो, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई हमारे पास सपोज करो कॉइल है, उस कॉइल में मान लो सपोज करो करंट फ्लो कर रहा है। करंट फ्लो कर रहा है तो कॉइल के अंदर करंट फ्लो करने के लिए चारों तरफ उसके मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो कोइल का कोई सा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में कोई सा एक पोल नॉर्थ की तरह होगा, कोई सा एक पोल साउथ की तरह होगा, और नॉर्थ साउथ पोल दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं उसके अंदर। इसका मतलब वो एक डाइपोल की तरह बिहेव कर रहा है। मतलब कोई भी लूप हमारे पास, कैसा भी कोई भी लूप हमारे पास, कोई भी लूप है, वो लूप के अंदर करंट है तो वो खुद किसकी तरह बिहेव करता है? एक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। और कोई भी डाइपोल होगा वो मैग्नेटिक होगा, ऑब्वियस सी बात है। और मैग्नेटिक डाइपोल है तो मैग्नेटिक डाइपोल खुद अपना एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। उस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की ही बात करने जा रहे हैं। सपोज एक हम एग्जांपल आपको लेके चलते हैं। सपोज करो ये बोतल की हम एक ढक्कन ले लेते हैं। इस बोतल के अंदर से मान लो करंट यू फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में यू करंट फ्लो कर रहा है, क्लियर है। करंट यू फ्लो कर रहा है तो इसकी एक बन गया क्या है? करंट कैरिंग कंडक्टर, या बोल सकते हैं इसको, हम बोलते हैं ये बन गया लूप। अब लूप में करंट ऐसे चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, तो इसका ये वाला फेस नॉर्थ की और ये वाला फेस साउथ की तरह काम करेगा। अब नॉर्थ साउथ पे पोल हो गए तो ये दोनों क्या बन गए? डाइपोल। और डाइपोल है तो डाइपोल का क्या होता है? मैग्नेटिक मोमेंटम होता है, ठीक है। डाइपोल का क्या होता है? मैग्नेटिक मोमेंटम। और उस मैग्नेटिक मोमेंटम की जो वैल्यू थी वो आप लोगों ने पहले पढ़ ली है, इससे पहले वाले हमारे लेक्चर के अंदर डिस्कस की थी। जो मैग्नेटिक मोमेंटम होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा? आई मल्टीप्लाई बाय ए। आई मल्टीप्लाई बाय ए, करंट इनटू एरिया का प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल, मान लो हमारे पास एक कोई लूप है, इसमें करंट यू फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। इसमें करंट यू फ्लो कर रहा है तो इसका एक फेस नॉर्थ की तरह काम करेगा और एक फेस साउथ की तरह। इसका एरिया कितना ले लिया? ए। करंट की वैल्यू कितनी ले ली हमने? आई, है ना। तो मैग्नेटिक मोमेंटम कितना होगा बेटा? आई इंटू में ए। मैग्नेटिक मोमेंटम कितना होगा? आई इंटू में ए। जितना करंट जा रहा है उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? ए से मल्टीप्लाई कर दो। अगर इसके पास एन नंबर ऑफ टर्न्स है, कितनी टर्न्स है बेटा? एन नंबर ऑफ टर्न्स है, तो मैग्नेटिक मोमेंटम की जो वैल्यू आएगी कितनी आ जाएगी? वो आ जाएगी एन आई ए। एन हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स, क्लियर है। ये हम लोग पढ़ा था, ये हम पढ़ चुके थे पहले। और हमको अगर मान लो डायरेक्शन निकालनी कि मैग्नेटिक मोमेंटम जो हमारा एम है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये भी हम पहले पढ़ चुके थे। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। मान लो करंट हमारी इस क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो करना क्या आपको? राइट हैंड थंब रूल से आप डायरेक्शन निकाल सकते हो किसकी बेटा? मैग्नेटिक मोमेंटम के। डायरेक्शन कैसे निकलेगी? सुनो, जिस डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो कर रहा है आपको फिंगर को कर्ल करना उसी डायरेक्शन में। मान लो अगर आपका करंट क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, मान लो ये करंट यू क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, आपने फिंगर कर दिया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और जिस डायरेक्शन में आपका थंब होगा वो थंब किसकी डायरेक्शन देगा आपको? मैग्नेटिक मोमेंटम की। कौन सा मैग्नेटिक मोमेंटम है? ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंटम है, उसकी डायरेक्शन देगा। फॉर एग्जांपल, मान लो आपके पास एक कोई रेक्टेंगुलर कॉइल है इस शेप की, ठीक है। इसमें करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि कोई भी लूप जिसमें करंट फ्लो कर रहा हो, वो लूप खुद किसकी तरह बिहेव करती है? वो खुद एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करती है। इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना होगा वो हमें पता है। एम की वैल्यू कितनी होगी बेटा? आई मल्टीप्लाई बाय ए। अब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन निकालनी है तो आपने फिंगर को कर्ल करना है। देखो यू करंट यू फ्लो कर रहा है, आपने फिंगर को यूं कर्ल कर लिया। थंब कहाँ आ रहा है बेटा? ऊपर की तरफ आ रहा है। थंब कहाँ आ रहा है? ऊपर की तरफ आ रहा है। तो ये आपके पास क्या हो गया? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। किसकी डायरेक्शन हो गई? एम की। ये एम हो गया और ये आई इंटू क्लियर है। तो मैग्नेटिक मोमेंटम हमको पता लग गया। मैग्नेटिक मोमेंटम की डायरेक्शन हमको पता लगी, कैसे निकालते हैं। अब देखो हमारा आज का आर्टिकल क्या है। आज के आर्टिकल में हम यही पढ़ने जा रहे हैं। हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है जो कि न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है। देखो ध्यान से, सपोज करो ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ ये क्या घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन।
आज के आर्टिकल में करने क्या जा रहे हैं वो डिस्कस करेंगे। एक न्यूक्लियस, उसके चारों तरफ क्या घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो न्यूक्लियस को सपोज करो करंट है, करंट बन रहा है तो करंट की वजह से क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो ये खुद किसकी तरह बिहेव करेगा, ये बिहेव करेगा एक सर्कुलर लूप की तरह, करंट कैरिंग कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। अगर ये करंट कैरिंग कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा है तो ये खुद एक मैग्नेटिक डाइपोल है, और अगर ये मैग्नेटिक डाइपोल है तो उसका क्या होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा। हम इसी का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करने जा रहे हैं इस आर्टिकल के थ्रू। और इसी के मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को बोलते हैं, कौन सा मैग्नेटिक मोमेंटम, भोर मैग्नेटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, भोर मैग्नेटोन। भोर मैग्नेटोन है क्या, भोर मैग्नेटोन यही है सिंपल, ये है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। किसका है, किसी एटम का है। ठीक है, जब एटम के अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, उस इलेक्ट्रॉन का किसी भी पॉइंट पर, है ना, सॉरी, उस इलेक्ट्रॉन का क्या निकाला हमने, मैग्नेटिक मोमेंटम निकाला है, उसकी वैल्यू को ही क्या बोलते हैं हम, भोर मैग्नेटोन। सिंपली भाषा में, सिंपल अगर मैं बोलूं आपको, भोर मैग्नेटोन। आज हम यही कैलकुलेट करेंगे बेटा, भोर्स मैग्नेटोन। भोर एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने ये मैग्नेटोन की वैल्यू निकाली थी। भोर मैग्नेटोन है क्या, भोर मैग्नेटोन है वैल्यू, किसकी वैल्यू है, वो है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इसको एमडीएम बोल रहा हूं मैं। किसका, किसी एटम का। एटम का नाम, यस, हाइड्रोजन। किसका है बेटा, हाइड्रोजन एटम का। इसने कैलकुलेट किया था क्या, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। कौन सी ऑर्बिट में, फर्स्ट ऑर्बिट में। कौन सी ऑर्बिट में, फर्स्ट ऑर्बिट में। ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम में घूम रहा है, उसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा, उसकी जो वैल्यू होगी, उस वैल्यू को क्या बोलेंगे हम, भोर मैग्नेटोन। क्या बोलेंगे उसको हम, भोर मैग्नेटोन। और याद रखना, ये इस यूनिवर्स की, ये इस यूनिवर्स की सबसे स्मॉलेस्ट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। इससे कम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट नहीं करता यूनिवर्स में। इसी को हम क्या बोलते हैं, भोर मैग्नेटोन। इससे कम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, वो करेगा स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की हेल्प से। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो हमको पता लग गया हमारा आर्टिकल का मतलब क्या है। आर्टिकल का मतलब है क्या, आर्टिकल है भोर मैग्नेटोन। भोर मैग्नेटोन का मतलब क्या हुआ कि जो हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम की फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो भी है, वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ही क्या है, भोर मैग्नेटोन। और वो इस यूनिवर्स का सबसे स्मॉलेस्ट मैग्नेटिक मोमेंटम है। और उसकी वैल्यू जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं, वो हम कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, तो वो डिस्कस करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या मानेंगे बेटा, हमारे पास एक एटम है। ठीक है, जिस एटम के सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस। मान लो ये एटम ले लिया हमने, इसके सेंटर पे न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है चारों तरफ। इसकी वैल्यू, इलेक्ट्रॉन को बोल दिया ई, जिसका मास हमें पता है, और ये किस वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है, वी वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ। जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है वो माइनस का ई है, हमें पता है। जो न्यूक्लियस पे चार्ज है, मान लो न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर Z है, तो न्यूक्लियस पे जो चार्ज होगा वो होगा ZE, है ना। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ZE का मतलब ये हुआ जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है इसके बाद उतने ही नंबर ऑफ क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स। एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, E। टोटल ZE चार्ज हो गया, न्यूक्लियस पे चार्ज कितना हो गया, ZE। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहा है किस वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से। और जिस रेडियस पर ये रिवॉल्व कर रहा है, जो इसकी रेडियस है, वो हम मान लेते हैं r। देखो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग इसका मैग्नेटिक मोमेंटम निकालने वाले हैं इस इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, पहले हम जनरलाइज एटम के लिए निकालेंगे, उसके बाद हम उसको स्पेसिफाई कर देंगे हाइड्रोजन एटम के लिए। ठीक है, सबसे पहले हम जनरलाइज एटम के लिए निकालेंगे। तो हमको जैसे पता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट जिसको हम डिनोट करते हैं I से, उसकी वैल्यू होती है Q/T। Q/T, Q चार्ज हमारा इलेक्ट्रॉन जो कि न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है,
टी है टाइम, क्योंकि इसके एक साइकिल में जो कंप्लीट होने का टाइम है वो टी है हमारे पास। तो हम इसको ऐसा कुछ लिख सकते हैं बेटा, आई इज इक्वल टू क्यू, क्यू की जगह पर क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस का ई, ठीक है। और अगर आप सिर्फ माइनस की जगह प्लस ले लो तो भी कोई, क्योंकि चार्ज का अमाउंट लेना है हमें, चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आई इज टू क्या होगा, क्यू अपॉन टी। टी हमारे पास क्या है बेटा, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड किसका, एक साइकिल कंप्लीट करने का, है ना। यहाँ टी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड या टाइम की जो वैल्यू होती है उसको हम निकाल सकते हैं, टाइम टी, उसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हमको पता है न्यूक्लियस के अराउंड ये रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो डिस्टेंस सरकमफेरेंस हो जाएगी, कितनी हो जाएगी बेटा डिस्टेंस, इसकी डिस्टेंस हो जाएगी 2πr अपॉन जिस स्पीड चल रहा है उसको बोलते हैं स्पीड भी। तो ये हमारे पास क्या आ गया, टाइम पीरियड। इस टाइम पीरियड की वैल्यू वापस इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो जो हमारे पास आई की वैल्यू बचेगी बेटा, वो आ जाएगी आई की वैल्यू ई अपॉन डिस्टेंस 2π इंटू आर अपॉन बी। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट आ गया। इलेक्ट्रिक करंट कौन सा, जो करंट इस इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्यूशन से बन रहा है, मतलब जो करंट इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमने से बन रहा है उससे बन रहा है, ठीक है। अभी घूमने से इलेक्ट्रिक करंट बना, इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड से मैग्नेटिक डाइपोल, डाइपोल से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब हमको निकालना क्या है, हमने करंट की वैल्यू निकाल दी, हमको चाहिए क्या, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जिसको हम डिनोट करते हैं एम से, और एम की वैल्यू कितनी होती है, आई मल्टीप्लाई बाय ए। आई हमारा करंट और ए हमारा इस लूप का एरिया। करंट की वैल्यू कितनी है बेटा, देखो करंट की वैल्यू है ई वी अपॉन 2πr मल्टीप्लाई बाय एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल, आर से एक आर कैंसिल। यहां मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो आ गया वो क्या आ गया बेटा, ई वी अपॉन वट, ये आ जाएगा आपके पास 2 से, देखो ई वी एक आर से कैंसिल हो गया, ई वी आर अपॉन में कितना बच गया बेटा 2, ई वी आर अपॉन 2। ये हमारा आ गया बेटा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। क्या आ गया, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। यहां पर एक छोटी सी थ्योरम मैं आपको बता देता हूं, याद रखना, ठीक है, आपके काम आएगी। थ्योरम क्या है, चलो पहले ही काम कर लेते हैं बेटा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अमाउंट पूरा कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद छोटी सी थ्योरम बताएंगे। जो छोटी सी थ्योरम आपको बहुत हेल्प करेगी न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए। तो फिलहाल आपके पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी आ गई, ई वी आर अपॉन 2, ठीक है। अब हम देखो, हमने बोर्स मॉडल पढ़ा है, बोर मॉडल ऑफ एटम, बोर मॉडल ऑफ एटम हमने पढ़ा है। उस बोर मॉडल ऑफ एटम में हम लोगों ने क्या देखा है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो जो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं उनका एंगुलर मोमेंटम एम वी आर वो किसके बराबर होता है बेटा, वो होता है किसके इक्वल, एन एच ओवर 2π। ये पढ़ा हुआ आपने। जब कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है उसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो h ओवर 2π का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। बोर थ्योरी में, बोर मॉडल ऑफ एटम में हमने पढ़ा था। यहां से देखो EVR अपॉन 2 है, यहां से हम VR की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जो VR की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, NH ओवर 2πm। इस VR की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं और इसको हम बोल देते हैं बेटा इक्वेशन नंबर 1। और 2 की वैल्यू जो है वो आपस इसमें पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो हमारे पास देखो क्या आएगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो आया वो m आया। m की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, NH ओवर 2πm इंटू ये क्या है EVR। VR की जगह क्या आ जाएगा, NH ओवर 2πm। तो क्या बचेगा देखो, VR की जगह आ गया NH ओवर 2πm, तो ये बच गया NEH अपॉन वट, 2 जा कितना हो जाएगा बेटा 4πm। 2 जा कितना हो जाएगा 4πm। ये हमारी एग्जैक्ट वैल्यू आ गई किसकी, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की, कोई से भी एटम की, ठीक है, किसी भी ऑर्बिट के अंदर। आप n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए आ जाएगा, n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो सेकंड ऑर्बिट के लिए आ जाएगा। अब हम किस क्या कर रहे हैं बेटा, n की वैल्यू हमने पुट कर दी 1। अगर n की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं, कौन से एटम की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट विच एटम, हाइड्रोजन एटम। n की वैल्यू 1 पुट कर दी तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना है, m इज इक्वल टू आ गया बेटा EH ओवर वट 4πm।
इस टर्म EH/4πm जो ये टर्म हमारे पास आई है, इसी टर्म को बोलते हैं बेटा बोर मैग्नेटोन। इसी टर्म को क्या बोलते हैं हम? इसी टर्म का नाम हमारे पास क्या नाम है बेटा? इस टर्म का बोर मैग्नेटोन। क्लियर है? समझ आया नहीं है? बोर मैग्नेटोन क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हाइड्रोजन एटम की फर्स्ट ऑर्बिट में, उसकी वैल्यू कितनी है? EH/4πm। अब EH की वैल्यू पुट कर दो, सबकी वैल्यू हमको पता है। देखो बोर मैग्नेटोन की वैल्यू अगर कैलकुलेट करना चाहो तो कर भी सकते हो आप। E की वैल्यू कितनी है? 1.6 10⁻⁻19। H हमारे पास कितना होता है? 6.64 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन 4। पाई की वैल्यू 22/7 ऊपर चला जाएगा, इंटू m की वैल्यू कितनी है बेटा? इस वैल्यू को हम लोगों ने सोल्व कर लिया। वो आगे हमारे पास कितनी वैल्यू बेटा? 9.27 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये जो वैल्यू आई है, ये है हमारा हाइड्रोजन एटम की फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, उस इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्यूशन से जो मैग्नेटिक मोमेंटम, जो दुनिया का सबसे कम मैग्नेटिक मोमेंटम है, वो वैल्यू जो है 9.27 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक मोमेंटम की यूनिट होती है एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस टर्म को हम क्या बोलते हैं? बोर मैग्नेटोन। मैंने अभी आपको बीच में बताया था कि छोटी सी थ्योरम मैं आपको बताऊंगा, वो थ्योरम क्या है वो भी सुन लो। ठीक है, वो थ्योरम में क्या समझना है, आपको क्या पढ़ना है वो देख लेना। देखो थ्योरम में क्या है बेटा, हमारे पास अभी एंगुलर मोमेंटम आया था, हमने अभी कैलकुलेट किया था, जो उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंटम था, वो उसकी वैल्यू आपको याद होगी, शायद याद नहीं है तो एक बार दोबारा से वीडियो को रिवाइंड कर लो। एम की वैल्यू कितनी आई थी अभी आपके पास? एक तो हमने बोर मॉडल को डेवलप करके किया था, एक वैसे ही किया था हमने, उसकी वैल्यू आई थी आपके पास EVR/2। यहाँ से VR की वैल्यू पुट की थी हम लोगों ने। ठीक है, और अगर ये तो हमारे पास हो गया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। एक होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, जिसको हम डिनोट करते हैं L से। L की वैल्यू क्या होती है? वो होती है हमारे पास MVR। L की वैल्यू क्या होती है? MVR। ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी आई? EVR/2। एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कितनी आई? MVR/2। हम दोनों को डिवाइड कर देते हैं। किस किस को डिवाइड कर रहे हैं? हम डिवाइड कर रहे हैं एंगुलर मोमेंटम को, किससे? M से। डिनोट करो, डिवाइड करो MVR/में EVR इंटू में कितना है? 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। या फिर यूं भी कर सकते हो बेटा, आप मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को ऊपर रख दो और डिवाइड बाय L कर दो। देखो ये हो गया हमारे पास EVR/में 2MVR। VR से VR कैंसिल, क्या बचा? E/2M। तो कभी भी कोई भी ऑर्बिट में कोई भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम दोनों का रेशियो हमेशा कितना आएगा? E/2M। E/ कितना आएगा? ये थ्योरम आपके सिलेबस में नहीं है, पर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। क्या रहता है बेटा? रेशियो, किस किस का रेशियो? रेशियो ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जिसको हम डिनोट कर रहे हैं किससे? M से, एंड द एंगुलर मोमेंटम, इन दोनों का रेशियो हमेशा कितना रहेगा? वो रहेगा E/2M। एंगुलर मोमेंटम को डिनोट करते हैं हम L से। ये एक छोटी सी थ्योरम है। इस थ्योरम में किस किस का रेशियो निकालता है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का और एंगुलर मोमेंटम का। एंगुलर मोमेंटम और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का जो रेशियो होता है वो आता है E/2M, जो कि हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट। जो कि हमेशा क्या आता है? कांस्टेंट। कोई भी इलेक्ट्रॉन है किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, तो दोनों का रेशियो आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब हम करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जो कि बोर मैग्नेटोन से रिलेटेड है, कुछ न्यूमेरिकल्स। ठीक है, उन न्यूमेरिकल्स के बाद हम लोग आगे चलेंगे। तो पहला एक न्यूमेरिकल देखो क्या है जो बोर मैग्नेटोन से एग्जाम में CBSE में आया हुआ है। सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल्स आते हैं। अगर बोर मैग्नेटोन पे आपके साथ आपसे न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे तो बहुत सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल पूछेगा आपसे। ठीक है, जैसे मान लो एक बोल रहा है कि एक आपके पास कॉइल है,
ठीक है, ये कोई कॉइल है, इस कॉइल में करंट फ्लो कर रहा है कितना एम्पियर, 5 एम्पियर। 5 एम्पियर कॉइल में करंट फ्लो कर रहा है। इस कॉइल में हमने मान लिए हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, 10। 10 क्या चीज है बेटा, 10 है हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स। एक हमारे पास कॉइल है, ठीक है, उसके पास नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, 10। उसमें से कितना करंट जा रहा है बेटा, उसमें से आपके पास 5 एम्पियर करंट जा रहा है। ठीक है, 5 एम्पियर करंट जा रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स n है। और साथ में आपको ये बताया कि इसकी जो रेडियस है, इसकी रेडियस है कितनी, 7 सेंटीमीटर। क्लियर, एक कॉइल दे रखी है आपको, इस कॉइल की रेडियस कितनी दे रखी है बेटा, 7 सेंटीमीटर। नंबर ऑफ टर्न्स कितने दिए इसके अंदर, 10। कितना करंट फ्लो कर रहा है इसके अंदर, 5 एम्पियर। ठीक है, और ये जो कॉइल है, ये कॉइल रखी है कौन से प्लेन में, ये कॉइल प्लेस कर रखी है बेटा इसने एक्स वाई प्लेन में, एक्स वाई प्लेन के अंदर। एक कॉइल है जिसपे नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए हैं, करंट की वैल्यू दी हुई है, उसकी रेडियस की वैल्यू दी हुई है, और ये बताया हुआ कि एक्स वाई प्लेन के अंदर वो कॉइल है। अब आप क्वेश्चन ये है कि आपको कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। क्या कैलकुलेट करना है, एम। और आपको कैलकुलेट करना है क्या बेटा, एम के साथ साथ एम की डायरेक्शन भी निकालनी है। एम के साथ साथ किसकी डायरेक्शन निकालनी है आपको, एम की वैल्यू भी निकालनी है और एम की डायरेक्शन। सबसे पहले एम का मैग्नीट्यूड निकाल लेते, डायरेक्शन बाद की बात है। तो एम क्या होता है बेटा, एम होता है हमारे पास कितना, कॉइल है, आई मल्टीप्लाई बाय ए। अगर नंबर ऑफ टर्न्स एन है तो एन से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। करंट की वैल्यू कितनी है, 5 एम्पियर। एरिया, एरिया होता है पाई मल्टीप्लाई बाय आर का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है, 10। आर कितना है, 7 सेंटीमीटर, तो 5 मल्टीप्लाई बाय पाई। 7 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई करके, और पूरे का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 10। सोल्व करो उसको, देखो ये आ गया 5, 22/7। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49 इंटू 10⁻⁻4 मल्टीप्लाई बाय 10। नेक्स्ट स्टेप में 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, वो सोल्व कर लो, मल्टीप्लाई करो, जो वैल्यू आ जाएगी वो वैल्यू किसकी आ जाएगी आपके पास, द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब आपको ये बोल रहा है कि ये एक्स वाई प्लेन में, मान लो एक्स यहाँ पर और वाई यहाँ पर। अब एक्स और वाई प्लेन के अंदर करंट मान लो क्लॉकवाइज घूम रहा है, या फिर करंट कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो आपसे मैग्नेटिक मोमेंटम की डायरेक्शन पूछ रहा है, तो आप एक्स वाई प्लेन में जब अपने फिंगर को कर्ल करोगे, मान लो यूं कर्ल कर रहे हो, या फिर क्लॉकवाइज कर्ल कर रहे हो, या फिर एंटी क्लॉकवाइज कर्ल कर रहे हो, थंब या तो कहाँ आएगा नीचे की तरफ, या थंब कहाँ आएगा ऊपर की तरफ। मतलब आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किस डायरेक्शन में होगा, या तो वो जेड एक्सिस के अलोंग का, जेड पॉजिटिव के, या फिर जेड किसके होगा, नेगेटिव एक्सिस की। तो मैग्नेटिक मोमेंटम की वैल्यू आ जाएगी सोल्व करके यहाँ से, और मैग्नेटिक मोमेंटम जो है उसकी डायरेक्शन अलोंग या तो जेड एक्सिस होगी या माइनस का जेड एक्सिस होगी। कर लोगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। ऐसे ही एक न्यूमेरिकल और है, न्यूमेरिकल नंबर 2 हम लोग बात करते हैं फिर से। उसमें भी आपको क्या कैलकुलेट करना है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। इससे क्वेश्चन बन सकते हैं IIT या ट्रिपली, या फिर बोल सकते हैं आपके पास नीट में भी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं। कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, जिसकी रेडियस दे रखी है 0.5। एक इलेक्ट्रॉन है वो किसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है बेटा, न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, जिसकी रेडियस दे रखी है आपको 0.5। एक इलेक्ट्रॉन विच इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, रेडियस दिए हुए 0.5 और 0.5 एंगस्ट्रॉन दी हुई है, 0.5 एंगस्ट्रॉन। क्लियर है, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि कैलकुलेट द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्वेशन इज 10⁻10 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। इसमें इसकी फ्रीक्वेंसी दी है इसने रिवॉल्वेशन की, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्वेशन इज इक्वल टू 10⁻, कितना है बेटा, 10 मेगाहर्ट्ज। आपको रेडियस दे रखा है कितना, 0.5 एंगस्ट्रॉन। एंगस्ट्रॉन का मतलब 0.5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, और 10 मेगा का मतलब कितना होता है बेटा, किलो में 3 होते हैं और मेगा में 10 कितने होते हैं, 6। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 10⁻10 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6, तो ये जाएगा 10⁻ कितना, 16। देखो फ्रीक्वेंसी दे दी इसने, और आपको दे दिया क्या बेटा,
अब आपसे पूछा गया है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के डिनोट किससे करते हैं? एम से। एम की वैल्यू क्या होती है? करंट मल्टीप्लाई बाय एरिया। अब करंट कितना फ्लो कर रहा है कोइल के अंदर, उसने इसकी वैल्यू नहीं दी, ठीक है। इसने रेडियस दे दिया और ये बता दिया फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिवॉल्वेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ, ये जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्वेशन जो ऑफ इलेक्ट्रॉन दी है इसने, जो ये फ्रीक्वेंसी दी है वो इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्वेशन की दी है। मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और 10⁻16 साइकिल्स या 10⁻16 सर्कल कंप्लीट कर देता है कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। तो आपको निकालना क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। आई इंटू में आई क्या होता है आपके पास बेटा? आई होता है चार्ज अपॉन टाइम और एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। सो सिंपल। 1 अपॉन टाइम पीरियड क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। चार्ज की वैल्यू कितनी है? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 10⁻⁻19। फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटा? 10⁻16। पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7। और रेडियस कितनी दे रखी है? 0.5 × 10⁻10 मीटर। इसका होल स्क्वायर। सोल्व कर लोगे आप। सोल्व करने के बाद आपके पास किसकी वैल्यू आएगी? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। इसको आप सोल्व करने जाओगे तो इसकी वैल्यू आएगी आपके पास 1.256 × 10⁻23 एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्लियर है? कर लोगे बेटा? ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। अभी आप आज ही के वीडियो में आपको एक नेक्स्ट वीडियो और मिलने वाला है, उसी के अंदर हम लोग आगे इसे डिस्कस करेंगे बहुत मैग्नेटिक से आगे। थैंक यू।